सेक्स स्टेटमेंट पे आते हैं, वो थी सक्सेस स्टेटमेंट। कई मूवीज न्यूडिटी दिखा रही हैं आपको, सेक्सुअलाइजिंग एंड ऑब्जेक्टिफाइंग वुमेन। महिला को ऑब्जेक्ट बना दो, मेरे मजे के लिए औरत पैदा हुई है, मैं इससे कैसे मजा ले लूं। सच लिरिक्स जो आते हैं ना आजकल गानों के अंदर, तेरा प्यार हुक्का बार, हलकट जवानी, सेकंड हैंड जवानी, हाँ वो क्या कह रही है, बीड़ी चिल्लम चकनी चमेली में पौवा चढ़ा के आई, चोली के पीछे क्या है, भाग डी के बोस। अच्छी बातें बहुत कर ली, अब करूंगा तेरे साथ गंदी बात, क्या फायदा इसका। ये क्या कर रहे हैं, ये सारी औरतों को ऑब्जेक्ट बना दिया है। ये मेरी इंद्रियों की तृप्ति के लिए इस औरत ने जन्म लिया है, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज है। हाँ, औरत को चीज बना दिया, पल्लू के नीचे छुपा के रखा है, उठा दूं तो हंगामा हो जाए। समुंदर में नहा के और भी नमकीन मुन्नी, बदनाम टू शीला जवान, अनफॉर्चुनेटली लिस्ट तो एंडलेस है, बट हु यू अलाउ इन योर मेंटल पार्किंग स्पेस, दैट्स इंपॉर्टेंट। दूसरी कैटेगरी, मॉरल वर्सेस मैलिशियस। कुछ मूवीज है जो मॉरल लेसन देती है, दंगल क्या कहता है, मेडलिस्ट पेड़ पे नहीं उगते हैं, उन्हें बनाना पड़ता है। मेटलिस्ट पेड़ पे नहीं उगते, उन्हें बनाना पड़ता है। छपाक मूवी आई, एसिड अटैक विक्टिम्स के ऊपर, ग्रेट लेसन, मॉरल था ये। हाँ, थ्री इडियट, इसमें कितना कमर्शियल कॉमेडी ड्रामा सब था, लेकिन इसमें मॉरल लेसन भी बहुत मजबूत था। इंडियन एजुकेशन सिस्टम की कमियों को उखाड़ के निकाल के सामने रख दिया। जॉली एलएलबी 2013 में आई, इंडियन लीगल सिस्टम की कमियों को बताया, मॉरल मैसेज था। आर्टिकल 15 आयुष्मान खुराना की मूवी, कास्ट सिस्टम के ऊपर उन्होंने बात करी। बात बड़ी सिंपल है, इफ यू मिस द वे टू अ ग्रेट डेस्टिनेशन, जो तेरा डेस्टिनेशन था अगर तू उसका रास्ता छूट गया है तुझसे, देन जस्ट लुक फॉर समबडी गोइंग टू दैट डायरेक्शन। उस डेस्टिनेशन पे जाना है, लुक फॉर समबडी गोइंग इन दैट डायरेक्शन। ये है मॉरल मैसेज। लेकिन मलिशियस भी हैं बहुत सारे, जब सिखा रहे हैं क्या, टीनेज प्रेगनेंसी, 13 साल की लड़की गर्भवती, प्री मैरिटल सेक्स, पहले ही कर लो जी सेक्स, मजा आ जाएगा लाइफ का, रेप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सेक्सुअल अग्रेशन। वो क्या क्या मूवी आई, एक छोटी सी लव स्टोरी, जिस्म है, हवस है, गर्लफ्रेंड है, सिन है, मर्डर है, लव सेक्स और धोखा है, मस्तराम मस्तराम, द डर्टी पिक्चर, लव स्टोरीज, यही सारा आपको समझना पड़ेगा। पर सीधा की तीसरी कैटेगरी पे आता हूं। एक होता है स्टेबल इंटेलिजेंस देती है मूवी, एक देता है आपको इग्नोरेंस देता है, शेकी इंटेलिजेंस। स्टेबल इंटेलिजेंस वर्सेस शेकी इंटेलिजेंस। स्टेबल इंटेलिजेंस कौन है, तारे जमीन पर 2007 में डिसलेक्सिया पे आई, स्पेशल एबिलिटीज के ऊपर, पावरफुल मूवी। डीप, पैडमैन 2018 में आई, मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे औरतों की, एक ऐसा बिजनेस मॉडल सिखा दिया कि आप लो कॉस्ट सैनिटरी पैड कैसे बनाओगे। पैडमैन क्या है जी, ये स्टेबल इंटेलिजेंस की मूवी तो है। टॉयलेट, एक प्रेम कथा थी टॉयलेट, हाँ, कि जहां पे स्वच्छ भारत अभियान को समझाया उन्होंने। लेकिन दूसरी तरफ शेकी इंटेलिजेंस की मूवी भी है, बात बड़ी सिंपल है जी, गेट दी एक्सेस टू अ जायंट बिलीवर एंड यू विल बिकम अ ग्रेट अचीवर। तेरे को ग्रेट अचीवर बनना है, कौन है तेरे आसपास जायंट बिलीवर जो बनाएगा तुझको ग्रेट अचीवर। लेकिन इग्नोरेंट शेकी इंटेलिजेंस क्या, आत्मा, चुड़ैल, नागिन, विषकन्या है जी। स्टेबल इंटेलिजेंस ही नहीं देती है, भूत बंगला, तहखाना, नागिन, जानी दुश्मन, वीराना, हाउस नंबर 13, पापी गुड़िया, 3M, भूत, लुप्त, ये सब नॉनसेंस है, नॉनसेंस। चलो मैं अगली कैटेगरी पे आता हूं, सेल्फलेस पेट्रियोटिज्म वर्सेस सेल्फिश एग्रेशन। पेट्रियोटिज्म या अग्रेशन, पेट्रियोटिज्म में भी अग्रेशन है, लेकिन वो सेल्फलेस है, सही कारण के लिए। हनुमान भी जाके लंका को जला करके आए थे, अग्रेशन वहां था लेकिन सही कारण पे। बॉर्डर 1997 की वो मूवी, उसमें भी अग्रेशन है, लेकिन वहां बहुत सुंदर मैसेजेस हैं। वो क्या, एक बड़ा सुंदर एक आता है जहां सुनील शेट्टी BESF कमांडो थे, भैरव सिंह, और वो किसी एक मुसलमान की कुरान अंदर रह गई थी, आग लग चुकी थी पूरे गांव में, वो बोल रहा है भाई चलो यहां से, बोला मेरी कुरान शरीफ अंदर रह गई है। वो भाग के अंदर बड़ी मुश्किल से गया और कुरान शरीफ लेके आया। उससे पूछा क्यों तू कुरान लेने गया, तू तो हिंदू था भैरव सिंह। वो क्या बोला, हिंदू हूं इसीलिए तो ये कर्म करता हूं। तुम्हारी कुरान निकाल कर ले आए साहब, पर तने तो हिंदू होना साहब। हिंदू हूँ इसलिए तो कर्म किया है। अपने आप को भुलाकर दूसरों को संभालना, यही तो हिंदू धर्म है। वो एक और मूवी मैं ले रहा हूं, 13वीं मूवी का एग्जांपल, उरी 2019 में आई थी। उरी तो ऐसी मूवी जिसने 876% ओरिजिनल कॉस्ट से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर लिया। एक डायलॉग क्या बोला, फर्ज और फर्जी में केवल एक मात्रा का अंतर है। सर आपने एक बार अपने लेक्चर में कहा था कि फर्ज और फर्जी में बस एक मात्रा का अंतर होता है। परमाणु मूवी जो आपको न्यूक्लियर प्राइड दिया 2012 में। 15वीं मूवी केसरी 2019 में आई थी। बात सिंपल है, व्हाट्स अराउंड अस गेट्स विद इन अस।
Build your resolution around association. Get the access to a giant believer and you will become a great achiever. ये पकड़ लो, एक मंत्र देके जा रहा हूं मैं, इसको जपना है। हाँ, Get the access to a giant believer and you will become a great achiever. ढूंढो वो believer जो बनाएगा आपको achiever. Selfless patriotism तो ठीक है, या selfish aggression भी है। 91% मूवीज ऐसी बन रही है जिसमें यूजलेस वायलेंस, इसका फायदा नहीं। अग्रेशन क्रिमिनल टेंडेंसी को बढ़ा देता है। ये शूट आउट एट वडाला, वास्तव, उड़ता पंजाब, गैंग्स ऑफ वासेपुर, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, ये सब वो नॉनसेंस मूवीज थी। कब तक देखोगे लव स्टोरी, हॉरर और फिक्शन? इकोनॉमिक देखो, बायोपिक, पेट्रियोटिक से ठीक करो एसोसिएशन, फिक्शन नहीं एसोसिएशन। इसलिए मैं अगला ले रहा हूं, रियल वर्सेस फिक्शन। 5वीं कैटेगरी, बदमाश कंपनी एक मूवी आई थी बिजनेस के ऊपर, बाजार एक मूवी आई थी बिजनेस के ऊपर, बैंड बाजा बारात आई थी। बदमाश कंपनी में वो क्या बोला कि बड़े से बड़ा बिजनेस पैसे से नहीं एक आइडिया से बड़ा होता है। बड़े से बड़ा बिजनेस पैसे से नहीं, एक बड़े आइडिया से बड़ा होता है। पहले जूते का बिजनेस किया, फिर ग्लव्स का बिजनेस किया, फिर प्रॉपर्टी का बिजनेस किया, उसमें उसका डाउनफॉल भी दिखाया, दोस्त भी छोड़ के चले गए बदमाश कंपनी में। वो शाहिद कपूर था शायद उसमें, राय वापस खड़ा हो जाता है। फिर क्या है उसके अंदर ना, बाद में जब वो शर्ट का बिजनेस करता है तब तक वो लीडरशिप लेसन सिखा देती है मूवी कि तू बहुत खराब तरीके का व्यवहार किया, तेरी पूरी टीम तुझे छोड़ के चली गई। बाजार, बैंड बाजा बारात, इनमें कई कमियां दिखाई मूवी के अंदर जिनको बाद में इंप्रूव करते दिखाया। देखो उसमें कई लालच भी दिखाए थे। ट्रू बिजनेस इज व्हेन एवरीवन मेक्स प्रॉफिट, बिकॉज व्हेन ओनली वन पर्सन मेक्स प्रॉफिट इट इज कॉल्ड रॉबरी। इसको चोरी बोलते हैं जी। इसलिए फिक्शन क्या है? फिक्शन इज मिसलीडिंग यूथ। आज आप देखो WWF के चक्कर में ये अजीबोगरीब चीजें होती है। विकास सरकार नाम का बंगाली लड़का 13 साल का, उसकी बेचारे की डेथ हो गई। नायलॉन की बेल्ट से उसने अपने आप को गले में बांध लिया था। जयदीप 12 साल का लड़का, वो फायर स्टंट को इमिटेट कर रहा था जो उसने टीवी पे देखा। वायलेंस, अब्यूजिव, ड्रग्स, थेफ्ट, मर्डर, क्राइम, लाइफ सेटिंग स्टंट्स हो रहे हैं। फुरकान कुरैशी 16 साल का एक लड़का, बेचारे को हार्ट अटैक खाली PUBG खेलते हुए आ गया। 7 से ज्यादा केसेस आए थे गुलाम मूवी के ऊपर, जहां बच्चों की मौत हुई है। गुलाम मूवी में वो स्टंट दिखाते हैं, ट्रेन के साथ में भाग के ट्रेन को पार कर जाएगा, आउट रेसिंग ऑफ दैट इनकमिंग ट्रेन। 7 लोग मारे गए उस चक्कर में, क्योंकि वो कॉपी कर रहे थे गुलाम मूवी के आमिर खान को। और इन सबका बाप कौन था? ब्लू व्हेल है जी, ब्लू व्हेल चैलेंज। 130 डेथ हुई है 3 महीने के अंदर इंडिया के अंदर है जी। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ती है, फाइनल डे होता है जिसमें सुसाइड करके दिखाना होता है। एसोसिएशन विद विजनलेस पीपल विल ब्लर योर विजन। हाँ, अगर आदमी विजनलेस है तो तेरा भी विजन खत्म कर देगा, और ब्लर करेगा पहले, बाद में ब्लाइंड कर देगा। 6ठी कैटेगरी, इंस्पिरेशन वर्सेस ऑब्सेशन। इस कैटेगरी में मेरी कॉम है। मेरी कॉम में इंस्पिरेशन मिल रहा है। एक होता है ऑब्सेशन, एक होता है इंस्पिरेशन। एक फाइटर कभी हार नहीं मानता। सुंदर डायलॉग, मैं तो एक ही डायलॉग पकड़ के बैठ गया उसका। फाइटर हार नहीं मानता, फाइटर हार नहीं मानता, फाइटर तो हार मानता ही नहीं है। तुम एक फाइटर है तो है, और फाइटर कभी हार नहीं मानता। गुंजन सक्सेना, 4 बार आंसू आए मेरी आंख में देख करके। वो लड़की ने पहली बारी मूवी करी, 2020 में आई थी। उसको दिखाया गुंजन सक्सेना, वो जो पहली फाइटर पायलट बनी थी इंडिया की। 7 किलो से ओवरवेट थी, 1 सेंटीमीटर से हाइट कम थी। इंडियन एयरफोर्स के रिक्रूटर ने मना कर दिया गुंजन सक्सेना को ज्वाइन करने के लिए। तुम 7 किलो ओवरवेट हो और तुम्हारी हाइट रिक्वायरमेंट से 1 सेंटीमीटर कम है, हम तुम्हें सिलेक्ट नहीं कर सकते। बावजूद उसके उसने टर्न अराउंड किया, ज्वाइन भी किया, और कारगिल वॉर में उसने बहुत बड़ी सफलता दिलाने में बड़ा कंट्रीब्यूशन दिखाया। सराउंड योरसेल्फ, ऐसी मूवी देख लो, सराउंड योरसेल्फ विद दोज हु कैन लिफ्ट यू हायर। मैं महसूस करता हूं गुंजन सक्सेना मूवी ने मुझे, नहीं देखी जरूर देखिएगा। यू बिकम द सम टोटल ऑफ वंस हु आर क्लोजेस्ट टू यू। कौन है आपके आसपास? इंस्पिरेशन वर्सेस ऑब्सेशन। दूसरी तरफ ऑब्सेशन, साला घटिया मूवी देखेगा तो ऑब्सेशन से क्या होगा तेरे साथ? 20 से ज्यादा सुसाइड हुए थे जब आदमी माइकल जैक्सन की जिंदगी को कॉपी कर रहे थे। माइकल जैक्सन के मरने के बाद में ऑब्सेशन था माइकल जैक्सन के लिए। एक वो खलनायक से कोई डॉन इंस्पायर हो गया जो उत्तर प्रदेश में कहता है डॉन बनना है मुझे, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का। मैं 3 दिन पहले ही कह दिया था कि मैं भाग जाऊंगा। संजय दत्त हूं मैं। 10 अक्टूबर रात 10 बजे बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। संजय दत्त हूं जी मैं। 10 अक्टूबर रात के 10 बजे बल्लू तुम्हारी जेल से फरार है जी। अब ये संजय दत्त को कॉपी करने में लगा हुआ है। मैं इसको मार दिया, मैं उसको मार दिया। शौक है मुझको डॉन बनना है। क्यों? संजय दत्त से इंस्पायर्ड है। शौक है बचपन से। मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश ही हूँ। संजू मूवी कभी नहीं देखना बायोपिक में। हाँ, संजू मूवी मेरे विचार में वो अपराध है अपने आप में मूवी देखना। अमिताभ बच्चन, इनके लिए भी बहुत ज्यादा लोग ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, पर वो रिस्पॉन्सिबल रहे जीवन भर, तो उनसे जो बेचारा ऑब्सेस्ड होता है वो सुसाइड नहीं करता या किसी के मर्डर नहीं करता। एक समोसे वाला ऑब्सेस्ड हो गया, पूरा ट्रक भर के समोसा ले आया, वो भी ऑब्सेशन है।
बच्चन जी के घर के बाहर खड़ा हो गया, बच्चन जी हाथ लगा दो प्रसाद बांट दूंगा, ऑब्सेशन है, लेकिन बड़ा एक्सट्रीम नहीं है क्योंकि बच्चन जी की मूवीज रिस्पॉन्सिबल है ज्यादातर। एक क्रेजी फैन बच्चन जी का पूरी बॉडी पर टैटू करके नंगा उनके सामने घर के खड़ा हो गया। समरी क्या है जी? समरी बड़ी सिंपल है कि रेकमेंडेड मूवी कौन सी है, स्पोर्ट्स बेस्ड, बिजनेस बेस्ड, सोशल इशू बेस्ड, पेट्रियोटिक, पीरियोडिक, बायोपिक, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्री या कल्चरल स्पिरिचुअल, ये 7 कैटेगरी हैं जो देख सकते हैं। लाइट कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन, लव स्टोरी, सस्पेंस, आर्ट, साईफाई, ओके 5 नंबर दूंगा 10 में से। लेकिन पहली कैटेगरी ये देखनी है जो कभी नहीं देखनी, वो है अडल्ट कॉमेडी, हॉरर, वायलेंस, क्राइम या फैंटेसी, न्यूडिटी, अब्यूजिव, जहां गाली बहुत दी जाती है।